हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो कि लेखन कौशल से संबंधित है और इसका बहुत बड़ा रोल है सीडीपी के क्लियर होने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि भाषा कौशल में यही सब आते हैं। जी हाँ, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो आज हम लेखन संबंधित चीज़ों को ही जानेंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले मॉन्टेसरी विधि, रूपरेखानुकरण विधि, स्वतंत्र अनुकरण विधि और जैक्टट विधि के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विधियां हैं। इसके बारे में बार बार सीटेट की परीक्षा में पूछा जाता है कि मॉन्टेसरी विधि क्या है, रूपरेखानुकरण विधि क्या है। यानी कि स्वतंत्र अनुकरण विधि, जैक्टट विधि, ये सारे जो इम्पोर्टेंट है सब समय पूछे जाते हैं। उसके बाद लेखन अभ्यास के लिए सुलेख क्या होता है, अनुलेख क्या होता है, श्रुतलेख क्या होता है, ये सारी चीज़ों को आज ये ऐसे टॉपिक है कि इस पर प्रश्न बनते हैं। जी हाँ, आप इसको समझ लेते हैं तो इसके बाद इस पे प्रश्न कैसे बनेगा, इस पर भी आपको एक वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ये सारे सीटेट के ऐसे कंटेंट हैं कि सीटेट की परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। इनसे 4 क्वेश्चन लगभग आपके होते हैं। 150 के पेपर में 4 क्वेश्चन यहाँ से होते हैं। तो इसको अच्छा से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। हो सके तो लिखने का प्रयास कीजिए कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना भी ना भूलें। सबसे पहले जानते हैं मॉन्टेसरी विधि के बारे में। जी हाँ, जैसा कि जानते हैं कि इस विधि के माध्यम से कागज का या कोई गत्ता जिसे आप कहते हैं, गत्ता, इसी पे उभार रहता है। जैसे कटाव बना हुआ होता है, ये गत्ता हो गया, इस पे कटाव बना होता है। उसको अभ्यर्थी को कहा जाता है कि छू के अनुभव करो। पहले वो छू के अनुभव करता है कि हाँ यह गोल है, इसके बाद ऐसे है, छूता है, देखता है। उसके बाद कलरफुल पेंसिल, जो कि कलर रंगीन होना चाहिए, जैसे अभी हम रेड से बता रहे हैं, उसी पे उसको उगाने को बोल दिया जाता है। ऐसे उगाने को बोल दिया जाता है और उसके बाद उसको लिखने का अभ्यास इसी पे कराने के साथ बाद में लिखने का अभ्यास कागज या स्लेट पे कराया जाता है। यही होता है आपका मॉन्टेसरी विधि। जी हाँ, यह कक्षा 1 से 3 तक इसको लागू किया जाता है। चलिए, रूपरेखानुकरण विधि, जिसको हम लोग कहते हैं लाइन सिमुलेशन विधि। जी हाँ, इसमें होता क्या है कि शिक्षक श्याम पट और चौक से, जैसे कोई टीचर है श्याम पट पर, ये श्याम पट मतलब ये बोर्ड होता है, इस पे चौक से क लिखना है तो क्या करेगा, डॉट 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 ऐसे बना देगा और इसी पे अभ्यर्थी को कहा जाएगा कि इस पे चलाओ, पेंसिल को चलाने के लिए बोल दिया जाएगा। ये क बन गया, ऐसे ही चलाने के लिए बताया जाता है। बाद में उसको बिना देखे हुए उसे लिखने को भी कहा जाता है कि लिख के दिखाओ बाबू। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। जो लाइन सिमुलेशन विधि है, मेथड है, उसमें क्या होता है कि डॉट डॉट करके लिखने, पहले शिक्षक लिख देता है कागज़ पे, स्लेट पे या किसी गत्ते पे या फिर श्याम पट पे लिख के अभ्यर्थी को दे देता है। अभ्यर्थी को उसी पर लगातार प्रैक्टिस करने के लिए बताया जाता है और बताने के बाद वो लिखना जब समझ जाता है कि हमने क्या लिखा, तो उसके बाद उससे लिखने को डायरेक्ट कहा जाता है। स्वतंत्र अनुकरण विधि। जी हाँ, इसमें क्या होता है, स्वतंत्र अनुकरण विधि में क्या होता है कि इसमें स्टूडेंट को कोई वाक्य के बारे में बार बार लिखने को बताया जाता है शिक्षक के द्वारा। जैसे कोई शब्द है, क बताया गया, फिर ल बताया गया, मतलब प्रैक्टिस करा दिया जाता है। उसके बाद ल म बताया जाता है। इसी को उसको बार बार लिखने को कहा जाता है और लिखने के बाद उसको बता दिया जाता है कि कलम इसका मतलब हुआ और उसके बाद इस चीज़ को हटा लिया जाता है। उसके बाद डायरेक्ट उससे यह प्रश्न किया जाता है कि बाबू कलम लिख के बताओ, बाबू पुस्तक लिख के बताओ। यही चीज़ होता है आपका स्वतंत्र अनुकरण में। अब आते हैं जैक्टट विधि के बारे में। तो जैक्टट विधि में क्या होता है कि इसमें आपका
जो होता है शिक्षक बालकों को पढ़े हुए जो वाक्य होते हैं, इसमें टीचर क्या करता है कि शिक्षक को बोलता है टीचर कि बाबू तुम किसी वाक्य को पढ़ के सुनाओ। तो वाक्य को जब पढ़ के सुनाता है बालक, उसके बाद उसी में से कुछ शब्दों को छांट कर टीचर देता है उन्हें लिखने के लिए, और लिखने के बाद कहता है जैसे क हो गया यहाँ पे, और हो गया आपका ख हो गया, ग हो गया, उस पढ़ के जब सुना दिया क ख ग घ, उसके बाद उसको लिखने को कहता है लाइन से। उसके बाद इससे शब्द निर्माण को वो लिख देता है कि क से कलम, कलम। उसके बाद क्या होता है कि ये जो कलम है इसको छात्रों को कहा जाता है कि लिख के मतलब दिखाए, तो वो छात्र उसी शुद्ध भाषा में लिखने का प्रयास करता है अपने दिमाग से। यही होता है जैक्टट विधि। समझ गए? तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे बहुत बढ़िया तरीक़ा से। अब हम बात करेंगे सुलेख क्या होता है, अनुलेख क्या होता है, श्रुत लेख क्या होता है। जी हाँ, सुलेख जो आप शब्द इसको देख रहे हैं, सुलेख का मतलब हो गया, सु मतलब हो गया सुंदर, सुंदर, और लेख का मतलब आप लोग जानते ही हैं, लेख मतलब लिखावट, लिखावट यानी कि सुंदर लिखावट। जी हाँ, पढ़ने के लिए यह जरूरी होता है, पूरी लाइफ ये आपकी ज़रूरत होगी। श्रुत सुलेख जो है पूरी लाइफ सुंदर लिखावट की आवश्यकता होगी, और अभ्यर्थी को बार बार यह कहा जाता है कि बाबू थोड़ा सुंदर लिखो, थोड़ा ठीक से लिखो। यह देखना पड़ता है, शिक्षक को चाहिए कि बार बार इस चीज़ को चेक करता रहे। अब आते हैं अनुलेख। अनुलेख में क्या होता है बाबू? सुंदर लिखावट के प्रतिलेख को अनुलेख का आशय दिया जाता है, और इसका अंत जो होता है किसी भी पंक्ति को, जो शिक्षक क्या करता है किसी पंक्ति को लिख देता है और उसी को प्रैक्टिस करने के लिए बताया जाता है। जैसे कुछ भी लिख दिया, उसके बाद प्रैक्टिस करने को कहा जाता है अभ्यर्थी को या स्टूडेंट को या बालक को, उसे अनुलेख कहते हैं। श्रुत लेख क्या होता है? श्रुत लेख में होता है सुनकर लिखना। जैसे कोई शब्द किसी बालक को आपने पाठ दे दिया, चाहे आप खुद शिक्षक के तौर पर पढ़ के सुना दिए, उसके बाद उसी को आप फिर सुना के लिखवा रहे हैं, वही होता है सुन के लिखना। इसमें क्या होता है, बालक क्रियाशील होता है और अपने से कुछ एक्सपेरिमेंट करके सुंदर लिखना, अच्छा लिखना और शुद्ध लिखना, ये सारी चीज़ें अपने से वो करता है। इसलिए श्रुत लेख का भी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, लेखन शिक्षण बताने टाइम सब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती है जिसको आप एक शिक्षक के तौर पर इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। जी हाँ, बालक को जब आप लेखन शिक्षण या फिर पढ़ा रहे हैं, उस समय इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि बैठने का ढंग कैसा है। जी हाँ, बैठने का ढंग ऐसा होना चाहिए कि बालक का जब वो बैठता है तो जो रीढ़ की हड्डी होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। जी हाँ, सीधा होनी चाहिए। और सेकंड चीज़ है अभ्यास पुस्तिका से आँखों की दूरी। तो अभ्यास पुस्तिका से आँखों की दूरी लगभग 1 फीट होनी चाहिए। और तीसरा आता है कलम पकड़ने की विधि। तो कलम पकड़ने की विधि जो है, पहली उंगली और ये दूसरी उंगली इसके बीच में होनी चाहिए। ये विधि बालक को बताना चाहिए। पढ़ना बिल्कुल एक ढंग से होना चाहिए, और उसमें जो बालक उच्चारण करता है वो देखना चाहिए कि बालक किस प्रकार से उच्चारण को कर रहा है। जी हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए कि जब बालक पढ़ रहा है तो साथ साथ लिखेगा तो वो ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि वो पढ़ना निरर्थक नहीं होता, बर्बाद नहीं होता। इसलिए जब बालक पढ़ रहा है तो चाहिए कि उसे पढ़ने के बाद लिखे भी। उपयुक्त वातावरण। जी हाँ, शिक्षक को चाहिए कि पढ़ाने का जो वातावरण है वो देखना चाहिए कि किस प्रकार का वातावरण है, उसके हिसाब से वातावरण को तैयार करने के बाद ही शिक्षा देनी चाहिए। सुडौल अक्षर। शिक्षक को बार बार यह चीज़ ध्यान देना चाहिए कि
बालक कैसा लिख रहा है, उसका लिखावट कैसा है, सुंदर लिखने के लिए यथावत उसको बताते रहना चाहिए। बालक को भी चाहिए कि प्रयास करता रहे, प्रयत्न करता रहे। शिरोरेखा, जी हाँ, अगर कोई चीज़ लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए कलम लिखे, तो इसमें शिरोरेखा का बहुत महत्व है। यह शिरोरेखा मतलब ऊपर का यह होना ही चाहिए और ये सीधा बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। देखिए, बाएं से दाएं की तरफ लिखाई होनी चाहिए। लिख रहे हैं तो हमारा ऐसा कलम लिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि म लिख दिए, ल लिख दिए, क लिख दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी बाएं से दाएं की तरफ लिखाई चलनी चाहिए और सीधी लिखावट होनी चाहिए। अगर हम कुछ लिख रहे हैं, एक वाक्य लिख रहे हैं, तो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए, ना कि ऐसे जाना चाहिए। तो इस चीज़ का भी ध्यान शिक्षक को रखना चाहिए। ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका ध्यान शिक्षक के तौर पर आपको रखना चाहिए। नमूना व उपयुक्त, जी हाँ, शिक्षक को चाहिए कि मान लीजिए कि किसी शब्द को आप विद्यार्थी को लिख के देते हैं तो उसको सुंदर सुंदर एक मॉडल के रूप में लिख के दें, ताकि वही अभ्यर्थी जो है उसी चीज़ को लिखने वाला है। कलम अगर सुंदर आप लिख के देते हैं और उसे कहते हैं कि इसको देख के इसी प्रकार से सुंदर ढंग से जैसे मैंने लिखा है वैसा ही आप लिख के मेरे को दिखाओ, तो बालक सुंदर लिखावट कर सकता है और वो लगातार जब कोशिश करेगा तो बिल्कुल सुंदर लिखेगा। लिपिक प्रतीक, जी हाँ, लिखावट के समय इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि फुल स्टॉप कहाँ है, चंद्र बिंदु कहाँ है, कोमा कहाँ है, ये सारी चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। अभ्यास, देखिए, लेखन शिक्षण विधि में अभ्यास का बहुत बड़ा महत्व है। अगर लगातार अभ्यास कराते हैं तो बालक की जो लिखावट है बिल्कुल सुंदर हो जाएगी। तो दोस्तों, यह 12 महत्वपूर्ण बातें हैं जो लेखन शिक्षण विधि के अंतर्गत आते हैं और यह बिल्कुल ज़रूरी है एक अभ्यर्थी के लिए। शिक्षक को चाहिए कि इस बात का बखूबी ध्यान दे, ये सभी चीज़ों का ध्यान अवश्य देना चाहिए लेखन विधि में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, और इस पर प्रश्न कैसे बनेंगे मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।